वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हरि ओम नमस्कार। हरि ओम नमस्कार। मैं कुछ विचित्र सवाल पूछूंगी। मुझे तो पता है ना, मेरी हैबिट खराब है, बहुत सवाल पूछती रहती हूँ और अपेक्षा भी रखती हूँ कि आप लोग जवाब दें, ठीक है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि मैं आप किसी को सोने नहीं दूँ और आपकी आंख खुली है उसका अर्थ नहीं है कि आप जाग रहे हैं, क्योंकि कोई लोग क्या करते हैं, आंख खोल के सोते हैं। तो इसलिए मुझे पता है 10 घंटे लेट हुई है आपकी ट्रेन, काफ़ी तो थके हुए होंगे और नए नए लोगों को मिले तो इसलिए बहुत देर तक जगे भी होंगे, थके हैं फिर भी जगे होंगे, है ना। तो वो तो स्वाभाविक है, मैं भी आपकी उम्र की थी एक बार, तो इसलिए मुझे पता है क्या होता है। लेकिन मैं आपको सोने और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सहवीर्यम करवाएं, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या, मेरे छोटे मोटे सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। करेंगे आप इतना? कोई लोग अभी से सो गए, सबको बोलना है। आई डोंट माइंड, आई हैव नो प्रॉब्लम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप में से कितने 18 से 20 साल के हैं? Only 18, 19, 20. Wonderful, 18, 19, 20. So 21 to 25. Wow, great. 25 to 30, 26 to 30. Fantastic. 30 to 35. Don't feel bad. 35 to 40. Oh, great. So, I'm very happy that we have the entire range covered. Above 40, doesn't matter, put up your hand, it's okay. No, not the ones who are part of the camp. Put up your hand. Okay, fine, doesn't matter. Now, this is wonderful. I just thought, अच्छा, अभी आप में से कितने वेदांत पहली बार सुन रहे हैं? धीरे धीरे क्यों हाथ ऊपर आए? डाउटिंग भी सुना है कि नहीं सुना है, ऐसा तो नहीं है। सुना है नहीं सुना है? वेदांत नाम नहीं बोल रही हूँ, नहीं आप कहेंगे वेदांत नाम सुना है, ऐसा नहीं। वेदांत एक्चुअली कुछ प्रवचन सुने हैं वेदांत के, कि कभी सुना ही नहीं, एक भी प्रवचन नहीं सुना है, ऐसे लोग हाथ में। फैंटास्टिक, वंडरफुल। आप में से कितने लोगों ने कोई ग्रंथ सुना होगा, एक आध ग्रंथ सुना होगा, एक आध प्रवचन सुना होगा? आप में से कितने लोगों ने उपनिषद सुना है? कोई भी उपनिषद पर प्रवचन सुना है? ऐसे ऐसे क्यों करते, थोड़ा ऊपर करो। वेरी गुड। अच्छा, अभी आप में से कितने लोग योग का अभ्यास करते हैं, योगाभ्यास करते हैं? देखो कितनी बढ़िया बात है, लव दिस।
आप में से कितने लोग योग के टीचर हैं? हाथ ऊपर करिए। See, beautiful. I always love this. Nowadays, this is such a wonderful thing. कोई भी आप जाओ, तो you will find not only yoga practitioners but yoga teachers also. Fantastic. I love this. बहुत बढ़िया। क्योंकि इस कार्यक्रम में योग अभ्यास भी हमने रखा है as a way of this. अच्छा, आप सब लोग नीचे बैठे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? बिकॉज एक चीज याद रखनी है, इफ यू डोंट यूज यू लूज। क्या? इफ यू डोंट यूज यू लूज। ये नीचे बैठने की हैबिट गई तो नीचे बैठ नहीं सकेंगे, और 60 साल के होंगे तब मेरे पास आएंगे और कहेंगे, स्वामी जी प्लीज टीच मेडिटेशन। Can we do meditation sitting on chair? Sitting on chair or on your head also you can do. Standing on your head also जिस तरह से भी कर सकते हैं. See, the point is not that. If you don't use, you what? Lose. याद रहेगा? And कोई लोग ने मैं अभी से देखा करते हुए. You imagine 10 days time. It's going to be very well used. Okay? Because we are not used to sitting, we are not used to, and then what happens? हम नहीं बैठ पाते हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम इस प्रकार से, ये हमारी संस्कृति भी है। For various reasons, which I will not go into, this is the best posture for study, because the unnecessary blood that goes into your legs, first of this, goes to your head where it is required when you are studying. Okay? Now where do you need your blood? In your leg or in your head? So therefore, this is very important. I am glad that all of you are sitting the way. Now, देखिए हमारे शास्त्र जो है, हमारी संस्कृति के 4 मुख्य शास्त्र माने गए हैं। क्या? 4 मुख्य शास्त्र। By the way, एक पेन और नोटबुक भी है आपके पास, ठीक है ना? उसको अगर यूज करना है कर सकते हैं। जो भी बात आपके हृदय को स्पर्श करे तो नोट करिएगा, ठीक है? सब कुछ एक शब्दशः लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भी बात आपको चुभ जाए, मन को अच्छी लगे, विचार करने लायक है, तो उसको आप नोट करिए। दूसरी बात ये है कि आपके मन में जैसे जैसे मैं बोलूं प्रश्न आए तो प्रश्न को नोट करिए। जैसे स्मरण ने बताया, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट शोज दैट यू आर थिंकिंग। पर्सन हु डजंट थिंक हैज नो क्वेश्चंस। ओके, एंड यू आर ऑल ऑफ द एज वेयर थिंकिंग इज पार्ट ऑफ योर साइकी। Isn't it true? So please, when you are thinking, I would love this to be, if there are questions, just note them down. Don't ask me in the middle of the session. But every day, if the question pertains to something which is during the talk, like what I am talking, then put it on the, give it to Smara or one of our volunteers, and they will put it on the desk. So I will answer it before my session. Is it okay? Or during my sessions or this. And if it is something else related to our culture or religion or anything like that, then please note them. We have special question answer sessions for that. Is it okay? Yes. जो लेक्चर के दौरान में जो प्रश्न होते हैं वो उसी में लेक्चर में जवाब दे दूंगी, लेकिन जो बाद में जो आते हैं ऐसे देखकर या विचार करके या कुछ भी जीवन के बारे में, संस्कृति के बारे में, ये सब बारे में, तो उसको नोट करिए। क्वेश्चन आंसर सेशन स्पेशल रखे हुए हैं, उसमें हम जवाब देंगे, ठीक है? वेरी गुड। तो 4 शास्त्र मुख्य हैं। कौन से हैं? श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण। क्या है? श्रुति यानी वेद। वेद का ही नाम श्रुति है। कितने वेद हैं? 4। वेद एक है। स्वामी जी हम क्या बोलते हैं? बचपन से हम क्या? नहीं, वेद क्या है? एक है, 4 ग्रंथों में बांटा गया है। Is that very clear? फिजिक्स कितनी है? एक है। एक है
लेकिन अब फिजिक्स की अलग अलग शाखाएं मिलेगी और ब्रांचेस मिलेगी। इज इट ट्रू और नॉट? वैसे वेद कितने हैं? कितने ग्रंथ हैं? फैंटास्टिक। वेद एक, ग्रंथ। अब ये वेद जो है वो क्या है? वेद शब्द का अर्थ ही होता है ज्ञान, नॉलेज। विद टू नो इस धातु से आता है। वेद क्या है? ज्ञान है। तो नेचुरली सवाल आएगा क्या ज्ञान है, किस विषय का ज्ञान है? तो वेद शब्द के साथ में 2-3 शब्द जुड़े हैं, वो ध्यान में रखने योग्य है। पहला है वेद नित्य है। वेद क्या है? नित्य है। ज्ञान ये जो है नित्य। अच्छा, who created the law of gravity? Newton created law of gravity. उसके पहले सब चीज नीचे नहीं गिरती थी? कहाँ गिरती थी सब? Newton, who created law of gravity? Quick. Naturally. Nature. Mother Nature? I have not met Mother Nature. Who created? See, anything that is there, any law is there, there must be a lawmaker, right? So if there is a law, someone would have created it. You and I did not know. Law of gravity. Okay. As soon, when did the law of gravity come into existence? कब वो ये law of gravity, देखो न्यूटन ने तो एक फॉर्मूला करके दी ना, तो वो तो फॉर्मूला, वो लॉ तो ऑलरेडी था, तो कब स्टार्ट हुआ? Always means when? Always is a big word. What is always? From the starting point of what? Life. Before life existence. From the starting point of the universe, creation. Any matter governed by the law of gravity, when that was created, the law was created. Is it true? जब वो जो भी चीज है इस लॉ से गवर्न है, इस लॉ के से काम करती है, तब वो प्रकट हुआ, तब वो लॉ भी प्रकट हुआ। Is it okay? Yes? Now, अब वो मैटर, लेट अस से इफ दिस इज द मैटर व्हिच इज गवर्न बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो ये उत्पन्न हुआ, तो उससे के साथ में क्या हुआ? लॉ भी उत्पन्न हुआ कि नहीं? अब ये चला जाएगा तो लॉ क्या होगा? Simple. All of you. This came into existence, the law came along with it. This has gone out of existence, what will happen to the law? Law will? It will not be applicable. What will happen to the law? Law will be useless. What will happen to the law will become unmanifest. Next time this thing comes up, the law will already be there. It's not destroyed, it becomes unmanifest. Have you understood this point? Yeah? ज्ञान जो होता है, the law governing the law of gravitation, it comes into existence with it manifests. व्यक्त होता है, वस्तु के साथ में अव्यक्त हो जाता है, वस्तु रह जाती है, वापस व्यक्त होता है जब वो वस्तु आ जाती है, अव्यक्त होता है। तो वो लॉ जो है वो नित्य है या अनित्य है? नित्य है। एक बार प्रकट होता है, एक बार अव्यक्त होता है। It is there in the unmanifest form. It is not destroyed. Is it okay? Everyone? What is Ved? जो जगत जो है उसके जो नित्य नियम है उसके बारे में ज्ञान देते हैं, इसलिए वो क्या है? वेद नित्य है। और इसीलिए हमारे धर्मों को क्या कहा जाता है? बोलिए जी, सनातन। सनातन शब्द का अर्थ क्या हुआ? नित्य, हमेशा रहता है, इसी को क्या कहते हैं? सनातन। अब पता चला? ठीक है ना? क्यों सनातन है? क्योंकि वो सनातन ज्ञान के बारे में बात करता है, इसलिए वो सनातन है। Is it okay? कैसे ज्ञान की बात करता है? जो हमेशा होता है, कभी व्यक्त होता है कभी नहीं। जैसे कि हमारा ज्ञान जो है व्यक्त है अभी, और हम सो जाएंगे तो वो ज्ञान क्या हो जाएगा? बोलिए जी, नाश हो जाएगा कि अव्यक्त हो जाएगा? Fantastic. Is it
destroyed? No, it's not destroyed. It is what? Unmanifest. Clear? तो वेद क्या है? नित्य है. अब Newton, he discovered the law of gravity. Is it okay? If I say that safe, no problem. Discovered the law. तो क्या वेद क्या है? किसी ने अच्छा who created the Vedas? Okay, next question. As knowledge, it is nitya, but as books, who created it? Who composed the Vedas? Bhagwan Ved Vyasa is the compiler cum editor of the Vedas. क्या रखेंगे? Who is he? This knowledge was always there. He did not create it, he did not compose it. जैसे किसी ने बताया, इसलिए उसको कहते हैं अपौरुषेय. Who created law of gravity? Not Newton. Newton only formulated it. भगवान वेद व्यास जो है, वो जो ज्ञान उपलब्ध था, उसको क्या कर दिया उन्होंने? 4 ग्रंथ में. Is it okay? So it is uncomposed. That is why it's called revealed knowledge. There is a difference between revealed knowledge and discovered knowledge. Interesting, huh? So how many of you have heard of Srinivas Ramanujan, famous mathematician? Okay, fine. So if you have heard of him, you know this also. कि उनको क्या वो एक movie is very beautiful movie. What is it? The law of infinity. The man who knew infinity. So वो एक नमक्कल नाम की जगह है यहाँ तमिलनाडु में. वहाँ बहुत ही सुंदर, अभी थोड़े समय के बाद 1 महीने पहले ही मैं गई थी वहाँ. एक बहुत सुंदर मूर्ति है नरसिम्हा, लक्ष्मी नरसिम्हा. और वहाँ वो उसके बगल में लक्ष्मी जी का मंदिर है. और वहाँ के जो लक्ष्मी जी है वो श्रीनिवास रामानुजाचार्य के वो इष्ट देवी थे. वो उनकी उपासना करते थे. और जब वो बैठते थे, उनका ध्यान करते थे, उनको प्रार्थना करते थे, तो साक्षात फॉर्मूलाज उनको मिलती थी. क्या फॉर्मूला? और वो लिख लेते थे. और उसके बाद में जब वो लंदन वगैरह में थे, तो दे सेड दिस फॉर्मूला इज नो गुड इफ यू कांट प्रूव इट. यू हैव टू प्रूव दिस फॉर्मूला इन अ प्रॉपर वे. Then we used to spend hours and years together trying to get the proof of the formulas he already knew was right. You understand? क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला देख के बोले ये फॉर्मूला गलत हो ही नहीं सकती. वेस्ट कहता है नहीं, how can you say it is not wrong? It can be wrong also. They said no. He said it cannot be wrong. By who has given it? My deviation. Full stop. So that knowledge that he got was what? Was it discovered or was it revealed? Revealed. You understand now the difference? तो वेद क्या है? डिस्कवर्ड नॉलेज है कि रिवील्ड नॉलेज है? रिवील्ड. किसको रिवील हुआ? बोले संत महात्मा, ज्ञानी पुरुष, ऋषि मुनि जो बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, तो ये जो ज्ञान है प्रकट हुआ, उनके सामने व्यक्त हो गया. और वो जो ज्ञान था उन्होंने अपने शिष्य को दिया. वो शिष्य ने सुना, उसको साक्षात्कार हुआ, और उसने अपने शिष्य को दिया, और उसको साक्षात्कार हुआ, उसने अपने शिष्य को दिया. और या श्रुति यानी सुना हुआ, साक्षात किया हुआ, फिर दिया हुआ. तो इसीलिए इसी ज्ञान को श्रुति भी कहते हैं. Have you understood now why it is called श्रुति? श्रवण परंपरा से आया है. कैसे? उसके बहुत समय के बाद में वेद व्यास ने उसको कंपाइल किया. पहले ग्रंथ के रूप से नहीं था. कैसे था ये ज्ञान? सिर्फ श्रवण. और ये परंपरा अपने देश में कहाँ-कहाँ अलग-अलग स्थान पे, अलग-अलग जगह पर ये प्रस्तुत, it was existing. तो क्या हुआ? आपको भी पता है कि कोई भी ज्ञान होता है अपने देश में, कितनी सारी छोटी मोटी परंपराएं नष्ट हो गई है कि नहीं? अभी आप ही देखिए, आपके दादा है, दादी है, नाना नानी है, उनको पूछिए तो कितनी चीज घर में प्रचलित थी वो अभी नहीं हो रही है. Is it a fact or not?
वैसे ही जो ज्ञान भी था अलग अलग जगह पर था। जैसे कि एक दृष्टांत के रूप से देखो, अगर मुझे 50 क्या कहते हैं मंत्र का साक्षात्कार हुआ हो, मुझे नहीं हुआ है, किसी को हुआ, कोई ऋषि को, तो 50 मंत्र का साक्षात्कार हुआ है, उसने अपने शिष्य की क्या कहते हैं अधिकारित्व देखकर उन्होंने लेटेस्ट से उसमें से 25 दिए, क्योंकि सबको देने का कोई फायदा नहीं है, सबको देने का कोई फायदा, तो 25 दिए। उस 25 में से लेटेस्ट से 10 उसको साक्षात्कार हुआ और उसने अपने शिष्य को वो 10 सुनाए, तो क्या हो गया, 50 में से कितने बाकी रहे, 10। वैसे ही हमारी परंपरा जो है, ज्ञान जो है, वो अलग अलग जगह पर क्या होते जा रहा था, नष्ट होते जा रहा था। तो भगवान वेद व्यास तो त्रिकालाज्ञ थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, पूरा कंपाइल कर दिया, एडिट कर दिया। क्यों कहते हैं एडिट, यानी उसको 4 ग्रंथ में अच्छी तरह से एकदम साइंटिफिकली बिल्कुल उन्होंने रखा और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप से रखा है। इसलिए हम भी यहाँ वेद भगवान को रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आप देखिए ये जो ग्रंथ दिख रहे हैं पीछे, वो भगवान वेद है, उनको भगवान ही मानते हैं क्योंकि ज्ञान ही तो भगवान है, तो वेद कहते हैं उसको। अब इट इज कॉल्ड श्रुति। तो 2 शब्द है, एक क्या है, नित्य है, दूसरा है अपौरुषेय। अपौरुषेय यानी क्या, नॉट मैन मेड, इट इज रिवील्ड, इट इज नॉट क्रिएटेड, इट इज नॉट कंपोज्ड। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस। कंपोज यानी क्या, मैं खुद अपनी रचना करूं, मेरे शब्द में बोलूं। ये क्या है, जैसे कि श्रीनिवास रामानुजन, what did he do? What was given to him, he wrote it down. Have you understood the difference now between composed and revealed? So this was revealed knowledge. देखो डिस्कवरी होती है और रेवलेशन, ये दोनों में फर्क है। अब न्यूटन बैठा सेब के पेड़ के नीचे under an apple tree, and क्या हुआ, the apple fell on his head. And what he said, "Arey, it's falling, not falling." You know this. So then he started thinking. Same thing. Archimedes को यूरेका moment हुआ. He was in his bathtub, and then all of a sudden, oh wow, I'm displaying so much of water. रोज water displays करता होगा. लेकिन एक दिन क्या हो गया? And then what happened? He was so excited and all that. तो then उसने बाद में उसने क्या किया? उसको विचार करके ये करके made a popular formula because he was a scientist, so he made scientific discoveries. Have you got this? कोई artist है तो they make art discoveries. Okay, each one will make discovery of the knowledge that they already have. Then they see. Similarly, so all the time scientists they have made a discovery, and discovery में हम कहते हैं Newton's law of gravity. Don't we say that now? लेकिन वेद में किसका नाम आता है? जो ऋषि मुनि थे उनका नाम आता है क्या? पता भी नहीं होता है कि किसने ये रेवलेशन दिया। You understand? So the importance is of the person who revealed rather than the person who wrote it down. Is it okay? तो संत ऋषि मुनि जो है उसको मंत्र दृष्टा कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? मंत्र दृष्टा। उन्होंने मंत्र को देखा और ये ज्ञान उन्होंने क्या किया? सबको दिया। Got this point? तो ये हुआ श्रुति, मुख्य जो है। क्यों श्रुति पर मैं इतना ये कहती हूँ, क्योंकि वो हमारे मूल ग्रंथ है। क्या है? हमारे पूरे जो स्क्रिप्चर्स के मूल ग्रंथ यही है। और हम मानते हैं, देखो नॉर्मली कोई कहता है कि ये एथिस्ट है। एथिस्ट यानी क्या? नास्तिक है। तो नास्तिक की व्याख्या वेदांत की दृष्टि से बहुत अलग होती है नॉर्मल लोगों से। नॉर्मल लोग क्या कहते हैं? नास्तिक यानी जो भगवान में नहीं मानता है कि नहीं? लेकिन वेदांत की दृष्टि से जो वेद में नहीं मानता है वो नास्तिक कहलाता है। क्या? वेद में नहीं मानता है वो नास्तिक है। तो स्वामी जी आज तक हमने वेद का नाम ही नहीं सुना, तो हम भी नास्तिक है क्या? देखिए ये जो ज्ञान जो है वेद में दिया है, इसके आधार पर all knowledge aligned to the knowledge of the Vedas is also considered valid. And if you believe in any of them, then you are called Nastic only and not Nastic. Is that understood? इसीलिए the next one, which was the second one, स्मृति। अब स्मृति क्या है? स्मृति जो है वो वेद का ही एक व्यवहार
क्या है, क्योंकि स्मृति में आचरण पर, हमारी साधना पर, ये सब चीज पर ज्यादा भार दिया जाता है। तत्व ज्ञान तो होता ही है, लेकिन इस पर भी ज्यादा भार दिया जाता है। इसलिए दो स्मृतियां बहुत फेमस है। कौन सी? एक है मनुस्मृति और दूसरी है भगवद गीता। गीता जी को भी एक स्मृति माना जाता है। क्या माना जाता है? ठीक है, बहुत फेमस है दोनों। मनुस्मृति आर they are composed, remember, they are not written, they are composed. Then we go to the third one. We'll talk about Vedas a little bit more. Let me talk about that also. वेद जो है ना, उसका भी दो मुख्य भाग है। वेद के क्या है? मुख्य दो भाग है, एक धर्म और दूसरा ब्रह्म। धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, क्या दोनों चीज बताई है वेद में? धर्म ज्ञान और स्वामी जी लगभग बहुत सारे शब्द हैं, वेरी सिंपल। धर्म शब्द का अर्थ इस संदर्भ में है how to make your life over here and hereafter better. धर्म क्या है? इहलोक और परलोक को कैसे सुधारे, वो जो ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? धर्म। How to make my life better here? How can I be a better engineer, or how can I be a better person, or better wife or husband, or anything? How can I can be more happy person? How can I enjoy myself more? Everyone wants that. How to enjoy more? Come on. Yes. We all want to enjoy more, right or wrong? Yes, of course. Even I want to enjoy more. Why not? Okay. So that knowledge will help us to enjoy more. Over here is called what knowledge? Dharma. Because we think dharma is something serious. No. How to enjoy more. Full stop. How to enjoy for a longer period in a better way, in a very be really happy. वो ज्ञान क्या है? और ब्रह्म क्या है? जो इहलोक और परलोक से हमको परे कर देता है, मुक्त कर लेता है, वह ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसको ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है? इहलोक और परलोक से मुक्त कर दे, वो ज्ञान। Have you understood? इहलोक परलोक को सुधारे, वो ज्ञान क्या है? धर्म ज्ञान। इहलोक परलोक से मुक्त करने वो ज्ञान क्या है? तो हम क्या सीखने वाले हैं? ब्रह्म ज्ञान की धर्म ज्ञान? धर्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, दोनों। सेफ आंसर ऑलवेज। सी, मेरे सामने जब आप ये जवाब देंगे ना, तो एक चीज मैं कभी पूछूंगी हाँ या ना, and the third option is I don't know. And that's a very good option, and I really don't mind that option, okay? So you don't have to always commit yourself. If you think, if I, many times what happens, हम कुछ पूछने हाँ, तो आप कहेंगे हाँ, हाँ, ना, ऐसा हो जाता है। तो हमारा computer है, तो इससे best is that the third option is what? I don't know. And why are we here? Never feel bad about it. Never feel bad about being wrong. I was wrong 100,000 times till I actually understood anything. Have you understood? So if you don't know that, don't make a prestige issue of it. Is it okay? Why should we make a prestige issue of it? I don't know. Full stop. There are 100,000 things I don't know. So I don't know. Don't even feel this about it. We are here to know. Okay? Fine. So वेद के दो भाग क्या है? एक भाग क्या कहता है? धर्म ज्ञान देता है, दूसरा क्या देता है? तो स्मृति में क्या होता है? धर्म ज्ञान ज्यादा होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, लेकिन कम मात्रा में। Then we go to the next one, this is called इतिहास। क्या कहते हैं? इतिहास हमारी मॉडर्न भाषा में उसको क्या कहेंगे? हिस्ट्री। इतिहास शब्द हम बोलते हैं ना, आप लोग सब पढ़े ना स्कूल में इतिहास। इतिहास शब्द ही बहुत सुंदर है। कैसे आया है? इति प्लस अ प्लस आस इज इक्वल टू इतिहास। देखो संस्कृत भाषा की ब्यूटी ऑफ संस्कृत इज कि शब्द को खोलो अर्थ निकलता है। बस खोलने को आना चाहिए ना, नहीं तो गड़बड़ खोलेंगे ना। देखो बहुत लोग बहुत गड़बड़ खोलते हैं,
गलत से खोलते गलत अर्थ भी आता है, ऐसा भी नहीं है कि जैसे एक हम लोग क्या करते हैं, संस्कृत भाषा लेते हैं और उसका इंग्लिश अर्थ निकालते हैं। तो किसने पूछा कि अर्जुन की बर्थडे क्या है, तो किसने कहा कि अरे 4 जून है। तो आपको कैसे पता 4 जून है? तो गीता में ये कहा क्या 4 जून ऐसे आता है जो अर्जुन का 4 जून बन गया है। तो कैसे खोले, कहां से शब्द निकाले, वो सब जानना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अरे लोग बोलते ना वो क्या गुरु स्तोत्र से तो बहुत ही मजा आती है, वो बोलते हैं तो क्या कहते हैं, क्या है एक श्लोक आता है ऐसे, उसमें च आता है, कहाँ आता है वो? नहीं वो एक आएगा because you take out that word separate and then the meaning is so different. It's what are you talking, you know? So please be careful of how to open the Sanskrit word. Okay. So iti plus ha plus asa is equal to what? Itihasa. Iti means end. अथर्व से इति हम बोलते हैं ना, इति यानी end. इति सिद्ध, thus proof, end. Right? इति. ह indeed आसत कहा गया है। क्या इसका अर्थ क्या हुआ कि देखिए जो घटना होती है उसके बाद तो उसका इतिहास बनता है ना, उसके पहले तो नहीं बनता है। इसलिए एक छोटे लड़के ने कहा आई विश आई वाज बोर्न इन द केव टाइम, क्योंकि तब इतिहास ही नहीं बना होता ना पढ़ना ही नहीं पड़ता इतिहास। अभी इतना सब हो गया, पता नहीं कितनी सेंचुरी हो गई, ये सब पढ़ना पड़ता है, इस सेंचुरी में ये। अब वो केव टाइम में होता तो कुछ नहीं, कोई इतिहास नाम की ये भी नहीं होती। सो इतिहास तो घटना होती है उसके बाद में ऐसे कहा गया, thus it is said, that is the literal meaning, thus it is said, इतिहास। and उसका एक अर्थ और होता है, this is a fantastic meaning of it, I love this meaning। इति, यमराज को इति कहते हैं, क्या? डेथ, क्योंकि तब इति हो जाता है ना, अपना सबका क्या हो जाता है? इति, समाप्त, our story is over। जन्म हुआ तो अथ, एंड हुआ तो इति, गया, ठीक है? तो इतिहास, इतिहास यानी क्या? यमराज का हास, हंसना। बोले सब कहते हैं मैं आया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, एंड में क्या यमराज कहता है बड़ा बड़ा बोल रहा है, अभी क्या मेरे पास में आएगा, माइंड विल बी द लास्ट लाफ। कितने लोग कहते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं है, यमराज हंसते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं है तेरे को, क्या मरने की फुर्सत नहीं है? You're getting the point. And अभी तो you wait, just wait 1 minute. Are you got it? So इति इति का हास है, right? तो हमारे शास्त्र में क्या मानते हैं? 2 को इतिहास मानते हैं, 2 शास्त्र को। कौन से 2 शास्त्र? रामायण और दोनों को इतिहास मानते हैं। हम बताएंगे उसके बारे में। वो जो नेक्स्ट जो है ना, वो मेरा फेवरेट है। चौथा वाला कौन सा है? पुराण। पुराण शब्द का अर्थ क्या होता है? पूरा अपनी नवा, जो पुराना है लेकिन फिर भी नया है, इसका अर्थ यही होता है। क्या? पुराण। पुराण यानी क्या? पुराना है लेकिन फिर भी। फॉर एग्जाम्पल आकाश जो है ना, वो कितना पुराना है? स्पेस, हाउ ओल्ड इज स्पेस? हाउ ओल्ड इज स्पेस? टेल मी, हाउ ओल्ड इज स्पेस? हाउ न्यू इज इट? इज इट ओल्ड और इज इट न्यू? पूरा अभिनव। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो दैट इज कॉल्ड पुराण। तो ये पुराण क्या है वो हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, ठीक है ना? आजकल वो ये बहुत बढ़िया बनाते हैं, वो क्या कहते हैं आजकल में, काफी टाइम से वो सीरियल वो एंड में लटकाते हैं तो इसलिए नेक्स्ट देखना ही पड़ता है, क्योंकि कौन मरा वो देखते थे, ऐसे दिखाता और खून भी निकला वो देखा, अरे मरा कौन रे तो क्या होता है नेक्स्ट? तो इसलिए पुराण क्या है? To be continued. Okay, very good.
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।